चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। इंट्रोगेटिव, व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है? पहले ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को ना, तो बताइए कोई एक्स, आप बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस, यानी जो क्या है, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। जिस वाक्य में जैसे क्या है, यह क्या है, यह क्या है, तुम कहां जा रहे हो, क्या यह एक कलम है, इस तरह से जो क्या है प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, उसमें कुछ रूल्स फॉलो होंगे, जिसमें जैसे तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब है सेड। सेड अगर आता है तो इसको हम बदलते हैं आस्क्ड में। किसमें बदलेंगे? आस्क्ड में। ठीक है। अगर से आता है तो क्या इसको बदलेंगे? आस्क में। और से जाता है तो फिर किसमें बदलेंगे? आस्क्स में। ठीक है। जो अभी बदल रहे थे हम लोग, जब असर्टिव सेंटेंस था तो उसको हम चेंज कर रहे थे टेल, टेल्स और टोल्ड में, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अब चेंज हो जाएगा सेड आस्क में, से आस्क में और सेज आस्क। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, he said to me, he said to me am I a student? he said to me मतलब उसने मुझसे कहा, am I a student, क्या मैं एक स्टूडेंट हूं। तो इनडायरेक्ट सेट टू, सेट टू को किसमें बदला हमने? आस्क्ड में। ये देखो आस्क्ड। अब यहां पे हमारा प्रश्न उठता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए लगेगा क्या? यहां हम लगाएंगे कंजक्शन इफ या वेदर। ठीक है। तो इफ या वेदर, अब कहां इफ कहां वेदर? जहां पे चॉइस होगा, चॉइस, चॉइस का मतलब विकल्प, जहां विकल्प होता है वहां पे जो वेदर होता है वो बेटर माना जाता है। ठीक है। नहीं तो हमारा कंजक्शन क्या लगेगा? इफ। तो अब यहां पे ऐसी कोई बात है नहीं चॉइस की, एम आई ए स्टूडेंट, उसने कहा क्या मैं एक स्टूडेंट हूं, बस। तो यहां पे हमने कंजक्शन क्या लगाया? इफ। जो ही यहां पे कंजक्शन इफ या वेदर लगाएंगे, उसके बाद इस जस्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है। तो असर्टिव सेंटेंस का तुम्हारा फॉर्मेशन हमने पढ़ाई है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। तो इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? ये है आई। तो आई आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा पर्सन होता है? आई फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट से। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही। तो अगर हम आई को ही से चेंज करते हैं तो ही के स्थान पर क्या आता है? ही। आई के स्थान पर क्या आ जाता है? ही। और अब देखो इसके टेंस भी बदलेंगे, क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब हमारी किस टेंस में है? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में हमारी रिपोर्टेड वर्ब है, तो हमारा जो है यहाँ पे टेंस भी बदलेगा, पर्सन भी बदलेगा, और कुछ स्पेशल रूल के तहत जो नियरेस्ट वर्ड है वो डिस्टेंट वर्ड के रूप में भी बदल जाएंगे। तो अब ये टेंस है सिंपल, सिंपल इजमार का प्रयोग है, तो इसको कर देंगे वाज वर्ब में। तो ही के साथ क्या लगता है? वाज। दैट ए स्टूडेंट। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं।
सेकंड जो है, रवि सेड टू मी, डू यू वांट कॉफी और टी? रवि सेड टू को किसमें चेंज किया? आस्क्ड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजक्शन क्या इस्तेमाल होगा? इफ या होगा या वेदर? सेंटेंस को बड़े अटेंटिवली पढ़ना। डू यू वांट कॉफी और टी? क्या आप कॉफी चाहते हैं या टी? दो में से एक का विकल्प है, तो जब विकल्प का बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे? वेदर। वेदर। बाकी चेंजिंग पहले के अनुसार ही होगी। तो यू सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? मी से। मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। आई। तो यहाँ पे क्योंकि यू क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हम उसके मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे रखना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस है आई। अब ये किस टेंस में है? प्रेजेंट में है। प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस को किस में बदल देते हैं? पास्ट टेंस में। तो पास्ट टेंस में क्या करेंगे? V2 लगा देंगे। वांट का क्या हो जाएगा? वांटेड। कॉफी और टी, लास्ट में फुल स्टॉप। क्लियर? ये तो तुम्हारा था फर्स्ट टाइप, जिसको हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। जैसे अगर तुम्हारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से, किसी एक्सिलरी वर्ब से शुरू हो, यानी सहायक क्रिया से शुरू होता है, तो ये नियम है तुम्हारा। ठीक। दूसरा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है? जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। ठीक है जी, यानी अर्थात इंग्लिश में जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट होता है? किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। पर क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हैं आप बताओ? What, where, why, What, where, when, why, how. These are question words. Sit down. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड का। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? अब ये क्या है? ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तुम्हारा, अब किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ, यानी किससे स्टार्ट है? व्हाट से। तो जब बाकी ये चेंजिंग वही सेम रहेगी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। द टीचर आस्क्ड मी। बस प्रॉब्लम ये एक है, यहां पे क्या करना है? ये जो WH से स्टार्ट हो अगर सेंटेंस तुम्हारा, ये डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच, तो जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो ये इन्हें यहां पे कंजक्शन हमें इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये कंजक्शन का काम खुद ही करते हैं। ये कनेक्टर खुद ही काम करते हैं कनेक्टर का। तो इन्हीं को लगाने के बाद, यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा यहां लगा देंगे हम लोग, और उसके बाद ये वाला फॉर्मेशन यूटिलाइज कर देंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड जो शब्द रहेगा लगाने के बाद तुम्हें क्या फॉर्मेशन, उसको असर्टिव बना देना। तो उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? सब्जेक्ट पड़ेगी, वर्ब, ऑब्जेक्ट।
तो अब यहाँ पे देखो व्हाट इज योर नेम। अब व्हाट, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, योर नेम। अब योर कौन पर्सन है, सेकंड पर्सन है, किससे चेंज होगा, मी से। मी का क्या होता है, माई। माई। नेम इज एमआर को वाज Was वर्ब में, verb। तो योर नेम सिंगुलर इसलिए वाज। तो हो गया द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। Was। और एक एग्जांपल लेते हैं। He said to her, did you steal my purse? He said to her, उसने उससे कहा, did you steal my purse? क्या तुमने मेरा पर्स चुराया? इनडायरेक्ट कोई स्टूडेंट है जो बनाएगा, कोई भी? He asked her He asked her if you she कौन सा टेंस, past indefinite, पास्ट इंडेफिनिट, past perfect में, तो still had स्टोलन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेड प्लस V3 ना। हाँ स्टोलन माई वन पर्सन, my first person है तो ही से चेंज होगा तो he क्या हो जाएगा, his purse। हिज पर्स। ओके, now the next example. The farmer said to Ram, how did you cross this bridge? The farmer said to Ram, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होगा इसका, कोई है जो बताएगा इसको? बॉयज में कोई भी? गर्ल्स में? नीलम तुम बताओ, किसको था? बैठ के ही बता दो चलो। The farmer asked Ram The farmer asked Ram how he had crossed that bridge. Okay. तो the farmer asked Ram how he had crossed that bridge.
तो अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, अगर उसकी शुरुआत जो है, उसकी बिगिनिंग जो है किसी क्वेश्चन वर्ड से हुई है, तो जब भी हम इनडायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो हम कनेक्टर लगाते थे इफ या वेदर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये खुद ही क्या होते हैं, कनेक्टर का काम करते हैं। इसलिए उन्हें लगाने के बाद अर्थात मतलब ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसको लगाने के बाद इस जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। और असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन तुम्हें पता ही है। कुछ समझ में आया आप लोगों को? जी हाँ, जी। कितने लोगों को समझ में आया? रेज योर हैंड। क्लोज कर दो भाई कैमरा, अब वीडियो बनाने लायक नहीं है।